हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से खूबसूरत से चैनल फिजिक्स का अड्डा में। अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया है वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण या किसी वृत्ताकार प्लेट पर है, सतत रूप से आवेशित है, तो उसकी वजह से उसके केंद्रीय अक्ष से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज नया टॉपिक होगा, थोड़ा मज़ेदार भी हो सकता है। तो आज नया टॉपिक होगा वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, या कहीं कहीं इसको बल रेखा भी कहा जा सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको एक ही चीज़ समझनी होगी कि क्या है ये वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था वैद्युत क्षेत्र टॉपिक, जब से स्टार्ट किया तब से मैंने कई बार ये चीज़ बताया था कि अगर धन आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो केंद्र की प्लस है तो बाहर की तरफ निकल के जाएगी, अगर माइनस है तो वो अंदर की तरफ। ये चीज़ें हमने बताई थी। आज इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले एक थ्योरी हम लेते हैं फैराडे साहब की। उन्होंने वैद्युत बल रेखाओं के लिए क्या किया था, एक चित्र के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर एक प्लस आवेश लिया जाए, प्लस आवेश, चित्र बना दे रहे हैं फिर बताते हैं, तब तक समझते रहिएगा। लास्ट तक जब जो भी हमने पढ़ा है वो लगता है आप लोगों को कम समझ में आ रहा है, इसीलिए जो है रिस्पॉन्स हमको अच्छा नहीं मिल रहा। चलिए फेविक, तो ये चित्र फैराडे साहब ने अपना बताया और फिर उसने ये बताया कि अगर कोई बिंदु आवेश धन आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र जनरेट होता है, या वो खुद ही एक क्षेत्र जनरेट कर लेता है, जिसकी वजह जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये है कि इन्होंने क्या कहा कि एक बिंदु आवेश जो भी होगा उसके चारों तरफ वैद्युत बल की दिशा, ये वैद्युत बल की दिशा को शो करेगा। नहीं, यहाँ नहीं लिखते, ऐसे करते हैं कि जितनी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ऐसा चाहिए कि एरो बना दीजिए, हर आवेश के चारों तरफ एरो का फैलाव कर दीजिए, जैसा कि हमने किया। तो एरो क्या करेगा, एरो यानी तीर जो होगा, तीर का चिन्ह, पहली चीज उन्होंने बताई, तीर का चिन्ह जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज उन्होंने ये बताई कि जब ये जो आवेश है इसके चारों तरफ आप तीर 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 बना दीजिए। ये तीर क्या करेगा, तीर दिखाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि ये प्लस आवेश है तो सारी तीर दूर की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। ये हमने पहले ही टॉपिक में स्टार्टिंग में बताया था कि प्लस क्यों आवेश से जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि प्लस आवेश से तीर जो है बाहर की तरफ बन रही है। चलिए ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी चीज़ बताई, वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण वो क्या होगा, तीरों के घटते क्रम में होगा, तीरों के घटते क्रम में होगा। देख लीजिए,
पहले वाली तीर ज़्यादा बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ये लगातार कंटिन्यूअसली जो है आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे तीर की साइज छोटी होती जाएगी, जो ये प्रदर्शित करेगा कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है कम होता जा रहा है। लास्ट टॉपिक में हमने ये चर्चा करी थी कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आवेश के एकदम पास में बहुत अधिक होता है, और जैसे जैसे उससे दूर चले जाते हो वो कम हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि E का मान जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सॉरी r² का होता है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, है ना। और एक चीज़ और रिमाइंड करा देते हैं कि प्लस क्यू आवेश अगर है, प्लस क्यू आवेश है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती है, और अगर माइनस क्यू होती है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये। इतनी चीज़ें हम तो प्रीवियस टॉपिक से ही लास्ट 2-3 वीडियोस में लगातार इन्हीं चीज़ों की चर्चा कर दी। अभी आज यहाँ पे हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे विद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले फैराडे साहब ने ऐसा बताया कि अगर कोई बिंदु आवेश होगा, ठीक है, बिंदु आवेश धनावेश होगा तो उसमें बाहर की तरफ एरो निकाल दो, और जो ये एरो होंगी ये एरो क्या करेंगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। फिर यही एरो यानी यही तीर जो हैं ये क्या करेंगी, विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होगा उसको ही प्रदर्शित करेगा। जैसे जैसे तीर की लंबाई कम होती जाएगी आप ये अनुमान लगाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही है। ठीक है, ये थ्योरी जो आई काफ़ी समय तक जो है सही मानी गई, चलती भी रही, बहुत लोगों ने इसको सराहा भी। फिर इसके बाद हुआ कि कुछ जगह पे या कुछ नई थ्योरी लगातार आती रही, तो अब एक नई थ्योरी के बारे में अब पढ़ते हैं जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही है। तो इसको नोट कर लिया होगा, मिटा दें। अभी जो बताएंगे अब वाली थ्योरी को, ये अब जो है नई नई किताबों में अब यही वाली थ्योरी चलती है। इस थ्योरी को थोड़ा साइड में कर दिया क्योंकि संशोधन किया गया तो कई चीज़ें परिवर्तित हुई। अब देखिए कैसे कैसे क्या परिवर्तित हुई। अगर हम कह दें प्लस क्यू आवेश ही ले लें यहाँ पे, तो इन्होंने ये कहा, जो नई वाली थ्योरी थी इसमें ये कहा कि इन्होंने कहा कि एरो आप मत बनाइए, आप सबको एक सीधी लाइन दे दीजिए, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अभी भी यहाँ क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा दिखाई जा रही है वो अभी भी तीर से ही दिखाई जा रही है। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा तीर की दिशा से प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, पहली थ्योरी तो ये हुई। अब दूसरी थ्योरी के लिए क्या करोगे, देखिए एक चीज़ इसमें मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है? हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, जो कि हमने वहाँ पे निकाल लिया था। कैसे कि जैसे जैसे जो है तीर की लंबाई छोटी होती जा रही थी, हम ये बता रहे थे कि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती हुई जा रही है। अभी यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ये तो मिस हो जाएगा। बोलिए हाँ, नहीं मिस होगा। थोड़ी सी थ्योरी में इन्होंने संशोधन किया कि जो परिमाण था, अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण अब यहाँ पे कैसे नापा जाएगा, सॉरी परिमाण, विद्युत रेखाओं के घनत्व से, विद्युत रेखाओं के घनत्व से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने नई थ्योरी में एडवांस में इसमें बुक कर दिया क्या, विद्युत रेखाओं के घनत्व। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास पास में होंगी, बहुत पास पास में, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अरे भाई यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस अपने अगर सिमेट्रिक हम बना देते इसको समरूप, तो क्या होता कि सभी दूरियां बराबर होती, पास पास में और छोटी दूरियां आती। मान लो अगर इसको हम r कह देते, तो यहाँ से अगर हम दूरी नापना चाहते तो ये r1 कुछ अलग होता, उससे ज़्यादा होता, और ये सब कुछ बराबर होता। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते वैसे वैसे क्या होता, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती। यानी यहाँ पे लाइनों के क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं के घनत्व से नाप लिया जाएगा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। कम है विद्युत, जहाँ पे रेखाओं का घनत्व अधिक है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम है वहाँ पर क्षेत्र कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यही रूल जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यही रूल फॉलो करेगा किसमें, माइनस वाले में भी। उसमें क्या होता है, चलिए यही तो माइनस वाला ही बना देते हैं। अगर माइनस आवेश काम ले ले, माइनस क्यू आवेश, तो उसमें बल रेखाएं ये है ना, ऐसे चली जाएंगी। अब इसमें इसका रूल क्या बताया गया था कि अगर कोई माइनस का या ऋण आवेश होता है तो वहाँ पर विद्युत बल की रेखाएं कैसे होती हैं, विद्युत बल का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, अंदर की तरफ होती है जी। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, जैसे जैसे पास में विद्युत बल रेखाएं हैं, एकदम उसके पास में विद्युत आवेश के पास में रेखाएं कैसी हैं, बहुत ऊंची हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इनके बीच की गैपिंग बढ़ती जाएगी, गैपिंग बढ़ती गई तो यानी कि रेखाओं का घनत्व तो कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अब वो बढ़ रहा है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का परिणाम की कम होता जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी है जो अब चलेगी। क्लियर है? अब इसकी परिभाषा लिख दें, विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, जो हमने एक तीर तो बना दिया, क्या ये तीर दिखाई देती हैं बनी हुई? नहीं दिखाई देती, हाँ नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि आवेश भी जब नहीं दिखेगा तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ से देख लोगे। यानी कि ये ऐसी रेखाएं हैं जिनको हम काल्पनिक कह सकते हैं। और कैसे पहचानोगे कि जो है यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं या नहीं आ रही? आसान है, देखिए ऐसा करिए कि कोई परीक्षण आवेश ले लीजिए। परीक्षण आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है। हाँ, अगर उसको किसी आवेश के पास में लेकर जाओ, अब आवेश कैसा है मुझे नहीं पता, धन आवेश है ऋण आवेश है मुझे नहीं पता, अब उसके पास में लेकर जाओ आवेश को, कौन सा, परीक्षण आवेश, तो क्या होगा, अगर वो उस आवेश की तरफ बढ़ रहा है, खींच रहा है, तो जिस दिशा में खींचेगा बस उसी में अपनी तीर खींच दो, विद्युत बल रेखा प्राप्त हो जाएगी। खींच रहा है तो यानी कि ऋण आवेश बीच में होगा, और अगर उससे दूर हट रहा है तो धनावेश है। फिर ये संशय है कि जिस दिशा में वो आगे पीछे होगा चलेगा वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे ही जो है विद्युत बल रेखाएं खींच ली जाती हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, ठीक है, वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई परीक्षण आवेश, इसी को एकांक आवेश भी बोल दिया जाता है, एकांक आवेश आ या जा सके। ठीक है, यानी एक ऐसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह रेखा है, वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई भी परीक्षण आवेश आ या जा सके।
वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं, एक ही रेखा की बात हमने करी है, वैसे बहुत सारी होती खींची गई रेखाएं वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत अब तक? कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई आवेश आया जा सके। इसके लिए हमने कहा आया जा सके मतलब क्या हुआ, अगर धन आवेश बीच में है तो आवेश चला जाएगा उससे दूर, और अगर ऋण आवेश बीच में रखा हो उसके पास परीक्षण आवेश को लेकर आते हो तो वो अंदर की तरफ आएगा, यानी जिधर साइड से वो आ रहा है या जा रहा है। इसी चीज़ को अगर हम रेखा के थ्रू, काल्पनिक रेखा के थ्रू खींचते हैं तो यही वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, वैद्युत बल रेखा अब आपको क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए अब इसके हम क्वालिटीज पढ़ लेते हैं, इसके गुण पढ़ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा लिखे रहते हैं इसको। गुण बहुत सारे गुण हैं, स्टेप बाय स्टेप सबका हम चेकिंग कर लेते हैं और उसके बाद अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहला गुण इसका क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, पहली क्वालिटी तो ये हो गई। इसके लिए हमने जब अगर ऐसे हम समझे कि ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है और एक यहाँ पे माइनस का ऋण आवेश है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी इधर को, क्योंकि इधर से दूर हटती है और ऋण की तरफ जाती है, तो यहाँ से इसका उद्गम हम मानेंगे और यहाँ पे इसका अंत मानेंगे, तो ये काम हो जाएगा, है ना। कहाँ से चल रही हैं? धनावेश से इनका प्रारंभ हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रही हैं? ऋणावेश से। अगर इसको हम बंद कर दें तब भी हमारा फिगर जो है क्या बता रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ऋणावेश होता है, परीक्षण आवेश लाया जाता है, तो वैद्युत बल की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा किधर होगी? इसकी ओर, है ना। वही चीज़ है, प्लस से अगर इसको बंद कर लें प्लस से दूर हट जाएंगे, माइनस वाले से, वही चीज़ हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरी चीज, इसका दूसरा गुण क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ है। अब बताइए सर जी, आप तो यहाँ समाप्त करवा दिए, कह रहे हैं यहाँ समाप्त तो नहीं होती। देखिए भाई, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है। यहाँ पे हमने कहा प्लस और माइनस दो आवेश लिया जाए, अगर प्लस ही आवेश लिया जाए या माइनस ही आवेश लिया जाए तो वैद्युत बल रेखाओं को सबसे पहले हमने क्या बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं वेव की तरह काम करती हैं, किरणों की तरह, और किरणों का अंत कहीं नहीं होता। हाँ, हो सकता है कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पे, अनंत पे। जब इसको हम अनंत तक पहुँचा देंगे, दूरी, इस आवेश से परीक्षण आवेश की दूरी हम अनंत तक पहुंचा देंगे, तब वहां पे वैद्युत बल रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज हम ये मान सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए तीसरा नंबर पढ़ लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बंद क्षेत्र नहीं बनाती। बंद क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? देखिए, बंद क्षेत्र के लिए तो हमको ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। ज्योमेट्री के लिए ये जान लीजिए, बंद क्षेत्र का मतलब होता है कोई एक ऐसी आकृति जो वहीं से प्रारंभ होकर वहीं खत्म हो जाए।
बंद क्षेत्र का मतलब हुआ वहीं से प्रारंभ होकर वहीं पे आके ख़त्म हो जाए वो बंद। ऐसा समझिए कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ चलना, ऐसे 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 घूम फिरता रहा हूँ और यहीं पे ख़त्म हो जाऊँ तो इसको बंद कहेंगे। ऐसे स्टार्ट करके ऐसे आ जाऊँ बंद कहेंगे, ऐसे 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 करके तो ये बंद होता है। और इन्होंने कहा वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद क्षेत्र नहीं बनाती, ये हमेशा खुला क्षेत्र बनाती है। और खुला क्षेत्र मतलब जहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ कभी पहुँच ही ना पाए, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम प्लस माइनस की चर्चा कर लें यहाँ पर, यही वाला फिगर एक बार फिर से, तो प्लस का क्यों आवेश यहाँ पर है, माइनस का क्यों यहाँ पर है। तो यहाँ से तो अगर इनको हम गाइडिंग सेंटर, यहाँ से एक बल रेखा निकलेगी, यहाँ पर एक आएगी, क्या ऐसा होगा कि यहाँ से भी निकलेगी और यहाँ वापस आएगी? ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। संभव है कि माइनस वाले से दूर हट रही हो और प्लस वाले के पास, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, इधर से भी ये निकलेगा और इधर से ये जाएगा, मगर इसका उद्गम और इसका अंत का स्थान सेम नहीं है, इसलिए ये बंद क्षेत्र नहीं बनाएगा। ठीक है, बात क्लियर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर इसके आगे। हो गया, मिटा दे। तीन पॉइंट हो गए। नंबर 4, चौथा गुण इसका है, ये कहता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। कैसे नहीं काटती? देखिए अगर हम ऐसा कर दें, एक प्लस क्यू आवेश यहाँ ले लें और ऐसा ही एक प्लस क्यू आवेश यहाँ ले लें, इनको दोनों को मान लेते हैं ये एक रेखा पे रखा हुआ जोड़ा गया है। अब यहाँ से निकलने वाली, यहाँ से निकलने वाली, यहाँ से निकलने वाली, यहाँ से भाई प्लस है तो निकलेंगी, है कि नहीं। इधर से भी वही चीज़ होगा, ये टी टू टी 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 बन गया। अब तो इस फिगर के हिसाब से कहता है कि अगर वैद्युत बल जो होगा, सॉरी वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, हमने पहले बताया कि वो कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। यहाँ तो इसका, अब भाई हमारा व्हाइट बोर्ड है, जगह हमारे पास सीमित है तो हम सीमित करके बता देते हैं, मगर यहाँ पे ये खत्म तो होंगी नहीं, ये तो आगे की तरफ जाएंगी, ये भी आगे की तरफ जाएंगी, ये भी बहुत ऊपर, ये भी बहुत ऊपर, ये सब बहुत दूर दूर तक, यानी अनंत तक के लिए प्रसारित हैं। इन्होंने कहा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चलिए देख लेते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे बढ़ा दें, है ना, इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये एक दूसरे को काटती हुई मिल रही है, मगर ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो जाएगा तो फिर ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें होगा क्या, यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं आएंगी यहाँ से, और ये यहाँ से टर टर मुड़ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हो गया है, इसको बना देते हैं।
तो इसके लिए ऐसे जाना था, इसके लिए ऐसे जाना था, मगर हुआ क्या, ये इधर को मुड़ गई और ये इधर को मुड़ गई। ठीक है, इन्होंने अपने आप को बदल लिया। ऐसे निकल जाएंगी मगर कभी भी कटेगी नहीं। ठीक है, अब जैसे हम कह दें एक ही इलाके में या एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। एक जंगल में दो शेर, अगर ये शेर है, ये शेर है और ये एक जंगल है, तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। अगर संयोग से एक दूसरे के सामने कभी भी आ भी गए तो ये अपना रास्ता काट लेगा, वो अपना रास्ता काट के निकल जाएगा, मगर कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं लड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, चोटें दोनों को लगेंगी, नुकसान इनका भी होगा, नुकसान इनका भी होगा। तो इससे अच्छा है कि दोनों लोग अपना रास्ता ही बदल के निकलें, वही होगा। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे मान लो कट रही है ये जगह, तो इसके हिसाब से इस पर स्पर्शी खींच दो, तो इसकी ये दिशा होगी, इस पर आकर यहाँ से स्पर्शी खींच दो, तो इस एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दो दिखाई दे रही है, एक इधर को एक, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो है तो वैद्युत बल की भी दो दिशाएं हो जाएंगी। एक बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती। इसका रीजन यही है कि एक बिंदु पर अगर स्पर्शी खींच दी जाएगी कटान बिंदु पर, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसके लिए हम रिजल्टेंट लिख दें, इसका उत्तर लिख दें कि ऐसा क्यों नहीं होगा। बोर्ड पर्पज के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं क्यों काटती, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि एक कटान बिंदु पर, एक कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्शी या स्पर्श रेखा स्पर्श रेखाएं दो दिशाएं, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्राप्त करेंगे, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित करेंगी जो कि असंभव है। ठीक है, ये चीज होगी। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि जैसे यही आवेश को हम ले लें, किसी आवेश से निकलने वाली रेखाएं, किसी आवेश से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं निकलने वाली, ऐसा करिए समान वैद्युत रेखाएं, समान वैद्युत बल रेखाएं समान वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। तथा असमान बल रेखाएं वो जैसे मान लीजिए टीन 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 टीन, ये। अब इसमें क्या है, सब रेखाएं समांतर हैं, सबके बीच की दूरी भी समान है, तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। और अगर ऐसे हो जाए, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ऐसी बल रेखाएं हैं, तो ये क्या शो करेंगे, असमान। ठीक है, असमान वैद्युत क्षेत्र। क्लियर यहाँ तक? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो इसको मिटाएं।
हो गया। चलो भाई आज विद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं ऐसे दिमाग में बैठ जाएंगी, हमारे ख्याल से निकलेगी नहीं, है ना, पता ही नहीं निकलने देंगे, हम फंसा के रख देंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लें, 5 पॉइंट हो गए थे, छठा पॉइंट, छठा गुणित का है। तो ये कहते हैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अनिश्चित हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है, लेकिन रेखाओं का घनत्व निश्चित होता है। ये पॉइंट बनता है भाई, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो अनिश्चित हो सकती है, और लेकिन जो इनका आवेश घनत्व होगा वो कभी भी अनिश्चित नहीं होगा, वो हमेशा निश्चित होगा। कैसे? मान लीजिए एक ही तरह के दो आवेश दो लोग ले रहे हैं, प्लस क्यू आवेश इनके पास है, प्लस क्यू आवेश ये एक लोग हैं, इनका कोई नाम ले दो, मान लो सोनू और ये हैं मोनू महोदय। तो इन्होंने कहा कि हम भाई अपने से विद्युत बल रेखाओं की संख्या सिर्फ 4 दिखाएंगे, ठीक है। कहीं के कंजूस तरह के मनई, इन्होंने कहा हम 4 दिखाएंगे, और फिर मोनू ने क्या कहा, भाई हम दिलदार आदमी हैं, हम तो जो है 8 दिखाएंगे। टन 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 टन, ये हाँ। तो अब ये बताइए, प्लस क्यू आवेश के लिए 4 विद्युत रेखाएं, प्लस क्यू के लिए 8 विद्युत रेखाएं, तो इन दोनों में कौन गलत हो सकता है, कौन सही हो सकता है? गेस करो। नहीं, कोई नहीं, दोनों सही है। ये अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे सही है। ये कहते हैं कि 4 विद्युत रेखाएं हम दिखा के काम चला लेंगे, ये बोल रहे हैं कि हम 8 दिखाएंगे। दोनों ही कंडीशनों पे ये भी सही है, ये भी सही है, ना ये गलत ना ये गलत। देखिए यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं 4 हैं, कोई बात नहीं, संख्या अनिश्चित, 4 गुने 8, मगर कोई मतलब नहीं। एरो दिखा रहा है, विद्युत बल की दिशा पता लगी, एरो दिखा रहा है, विद्युत बल की दिशा पता लगी। घनत्व, अब ये घनत्व निश्चित है। कैसे? यहाँ पे देखो, ये समान दूरी, दूर हटे, ये भी समान दूरी। तो जैसे जैसे दूर हटते जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही है, घनत्व तो वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। वैसे यहाँ भी तो हो रहा है भाई, इनके बीच की दूरी सब में कैसी हो रही है, वही कम है, पास में ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूर आ गए तो क्या हो रहा है, घनत्व तो फिर बढ़ रहा है ना, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे सेम साइज की सब है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है। तो दोनों कंडीशन क्या है, सही है, गलत एक भी नहीं है। हो गया, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अभी जगह है तो 7वां नंबर कह रहा है कि एक आवेश की बल रेखाएं, एक आवेश की बल रेखाएं आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये कैसे होता है? चलिए मान लेते हैं एक प्लस क्यू आवेश है जिसमें से 2 विद्युत बल रेखाएं निकाली जा सकती हैं।
बता रहे हैं जनरली। तो वहीं पर अगर +2 क्यों आवेश लिया जाए तब क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से कि एक आवेश की जो बल रेखाएं होती हैं वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर आवेश 1 था तो उसमें 2 आया, उसका 2 गुना हुआ। यहाँ पे आवेश 2 था तो इसमें 4, 2 गुना 4 वैद्युत बल रेखाएं हो गई। यानी जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा बल रेखाएं भी बढ़ती जाएंगी। ये इनका अनुक्रमानुपाती नियम हो गया। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। सात हो गए थे ना, 8 नंबर। ये क्या कहता है, किन्हीं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों ओर वैद्युत बल रेखाएं सममित होती हैं। यानी किन्हीं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों ओर वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, सममित होती हैं। सममित मतलब एक जैसी। मान लो एक आवेश हम दे दें यहाँ पे +2 टिन 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 टिन, इनको मिलाने वाली रेखा हो गई। एक दूसरा आवेश यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस का क्यों आवेश ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करें कि हम मान लेते हैं इससे एक यहाँ से निकल रही है और एक यहाँ पे जाके एक यहाँ से निकाल देते हैं। इसके हिसाब से इस टाइप से बनना चाहिए। ठीक है, यानी और निकाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। मगर क्या कहता है कि इनकी जो साइज है, अगर ये ऐसे जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ये सममित होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए। अब एक चीज और यहाँ पे मान लिया इनके बीच का कोण अल्फा है और इनके बीच का कोण बीटा। भाई दो अलग अलग कोण बन रहे हैं, यहाँ पे अलग, अगर ऐसे नहीं माने, हाँ चलो ठीक है। अल्फा जो होगा, अल्फा का मान बीटा के मान से कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो जहाँ पे जो कोण बड़ा होगा, यानी बड़ा कोण अगर कोई है, बड़ा कोण पे वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, बड़ा कोण तो वैद्युत बल रेखाएं कम होंगी। और अगर छोटा कोण हो जाता है तब क्या होगा, छोटा कोण, तो वहीं पर वैद्युत बल रेखाएं कैसी हो जाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं अधिक हो जाएंगी। चलिए एक उदाहरण की तरह इसको समझ लें। मान लीजिए इन दोनों, ये था ना क्यों आवेश, ये क्यों आवेश, तो इसमें से ये निकल के जा रहा था, ये निकल के जा रहा था, ये इनके बीच का कोण 90 है इसका। तो 90 करके इसमें कितने बन जाएंगे, 4, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, 4 ही विद्युत बल रेखाएं निकल पाएंगे। अब अगर इस आवेश की हम बात कर लें, ये वाला आवेश, इस पे 1 2 3 4 5 6 60 अंश मान लें इसको, तो 60 करके कितने, 6 खाने बनेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो
कितनी बल रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 बल रेखाएं आएंगी। छोटा कोण था ज़्यादा बल रेखाएं आएंगी, बड़ा कोण है तो कम बल रेखाएं आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। और आज का टॉपिक यहीं पे हम करते हैं द एंड। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और पढ़ते रहिए, मन लगाए रहिए। गुड बाय।